वन आप सब लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आपके बीच में एक ऐसी बात को बताना चाहता हूँ जो मेरे मन को छुई है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उस चीज़ को ज़रूर विश्वास में परिपूर्ण होंगे, विश्वास में आप लोग ब्लेस होंगे, विश्वास में आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है कि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन भी है कि मन में कि परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं। तो वचन हमें इब्रानियों के चैप्टर में पढ़ते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विश्वास इतना छोटा है कि बहुत सारी बातों को लेकर हम इस चीज़ को चर्चा करते हैं और जानते हैं। इस चीज़ को आप देखते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में स्टाइल में देखते हैं कि इब्राहिम ने विश्वास किया और बेटे को पाया। उसकी उम्र कितनी 99 साल उसकी पत्नी की उम्र थी और 100 वर्ष जब बीते उसके घर में बेटे की आशीष हुई। तो कई बार हमें वचन से, कई बार संदात ऐसे मिलते हैं, वचनों से ऐसी बातें हमें मिलती हैं जो शायद किसी के पास नहीं होती हैं। तो वचन क्या कहता है, जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक बच्चे की, एक बेटे की संतान दूंगा, आशीष दूंगा तुझे, तो परमेश्वर ने जब उसको आशीष दी, जब बोला उसे, उसकी जो वाइफ थी उसकी 75 साल की उम्र थी उसकी, और वादा करने के बाद परमेश्वर जब 25 साल, जब 99 की उम्र में पहुंचा तो उसके घर में जब बेटा हुआ, परमेश्वर ने जो उसे कहा था उसे सच करके दिखा दिया। हम देखते हैं इब्राहिम का जो विश्वास है वो कितना सामर्थ्य है। इब्रानियों के चैप्टर जब पढ़ते हैं कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विश्वास एक ऐसी ताकत है, विश्वास एक ऐसी मजबूत पावर है। जब हम विश्वास करते हैं हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम बलियां करने से, जहाँ ना जाने कुछ देने से या कुछ करने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन जो हमारे हृदयों में बोया जाता है, जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि विश्वास, जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा हमें ब्लेस करता है। बहुत सारे लोग चंगे नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग आशीष नहीं पाते, बहुत सारे लोग ठीक नहीं होते। तो कारण क्या है? विश्वास के वजह से। जब इंसान विश्वास नहीं करता, जब मनुष्यों के ऊपर भरोसा करता है, वो गिर जाता है। अब्राहम को परमेश्वर ने बेटे की आशीष दिया और उसे कहा मैं इस बेटे के तुझे बड़ी ब्लेस करता हूँ। आज हम पूरी जो जाति के लोग हैं, सारे अब्राहम के बेटे के द्वारा सारी जाति के लोग आज उसी का वंश कहलाया जाता है। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं, नॉलेज को पढ़ते हैं, तो इस वजह से सारा वंश उसी का कहलाया जाता है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो एक विश्वास का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब उसने विश्वास किया, एक व्यक्ति का नाम हनोक है, बाइबल में लिखा, उत्पत्ति में लिखा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम हनोक है। और जो हनोक नाम का जो व्यक्ति है, उसके जीवन में उसने परमेश्वर को इतना प्रसन्न कर दिया। और जब वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, विश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति और परमेश्वर के संग चलने वाला व्यक्ति, और परमेश्वर को उसने इतना खुश कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया परमेश्वर को, और परमेश्वर उसके विश्वास का, परमेश्वर ने आदर किया। हम जानते हैं परमेश्वर जो है वो विश्वास का आदर करता है और विश्वास परमेश्वर का आदर करता है। और जब उसने विश्वास किया, उसके विश्वास के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा वो मृत्यु को नहीं देखा, वो जीवित ही उठा लिया गया। मेरे प्रियो, विश्वास में कितनी ताकत है। स्वर्ग जाने के लिए बहुत सारे हजारों रास्ते लोग दिखाते हैं, वो कहते हैं ये रास्ता स्वर्ग जाता है, वो रास्ता स्वर्ग जाता है। पर मैं जो कहता हूँ, जो मेरे अंदर परमेश्वर ने डाला है, जो वचन हमें बताता है कि स्वर्ग जाने का और एक रास्ता है, वो है विश्वास, फेथफुल। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जो विश्वास करने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया ताकि हम उसके लहू बहाने से हम धर्मी और विश्वास में परिपूर्ण हो जाए। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के सिद्धांतों को अपने जीवन में ले लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सही दिशा में, सही रास्ते पे चलने के लिए मदद और प्रेरित करता है।
परमेश्वर जो है वो एक विश्वास का करता है, वो विश्वास को प्रोड्यूस करता है। वचन कहता है विश्वास कहाँ से आता है? रोमियो की किताब उसमें चैप्टर में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कहाँ से प्रकट होता है? विश्वास से। जब हम विश्वास करते हैं अपने जीवन में, चाहे आपके अंदर कुछ भी बीमारी क्यों ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम आपके जीवन को घेरे हुए क्यों ना हो, अगर आपका मन एक हो जाए, अगर आपका जीवन एक हो जाए, अगर आप फैसला कर लें नहीं, मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य कर सकता है, मेरे लाइफ में परमेश्वर कार्य कर सकता है, तो डेफिनेटली आपके अंदर परमेश्वर काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को हम कभी खुश नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर जो है वो एक विश्वास से भरा हुआ प्रसन्न करता है, परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है विश्वास से। तो हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए? हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? प्रभु ने कहा अगर तुम छोटे से राई का दाना, जैसे सरसों का दाना जो है, अगर हमारा विश्वास उतना भी हो तो हम कहें पहाड़ को उठ जा, उखड़ जाएगा। कैसे? क्योंकि विश्वास जो है राई का दाना यानी सरसों का दाने, इतना अगर विश्वास आपके जीवन में है, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर जो है विश्वास का करता है, परमेश्वर जो विश्वास से भरा हुआ है। और जब हम विश्वास करते हैं तो पहाड़ जैसी समस्या भी, दुख भी, कष्ट भी उसके वचन से सुनने से ही भागने लगती हैं। आप जानते हैं, क्योंकि जब हम विश्वास कर लेते हैं, प्रभु पर विश्वास और यकीन कर लेते हैं, हमारे जीवन को कोई चीज़, कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हमें गिरा नहीं सकती है। क्योंकि विश्वास में इतनी सामर्थ्य है आपके जीवनों को, टूटे हुए मन को, आपके लाइफ की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने के लिए एक ही सेकंड में खड़ा बदल सकता है, दूर कर सकता है, आपको खड़ा कर सकता है। उसका वचन आपके और मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण होता है। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, आशीष दे। क्या आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना करें? आप लोग हमें संपर्क करें। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वचनों को जरूर सुनिएगा। परमेश्वर आपके हृदय से बातचीत करेंगे और परमेश्वर आपको विश्वास से भर देंगे। आपके लाइफ में चाहे कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने अपने मन में तौबा करें। एक मन हो जाइए, एक चित्त हो जाइए, एक विश्वास हो जाइए। परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलेंगे। परमेश्वर आपकी गंदी आत्मा को, गंदी स्पिरिट को आपके लाइफ से दूर करेंगे और परमेश्वर आपको एक नया जीवन देंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो आशीषें आपके लिए जीवन पूरी हो जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बड़ी बरकत दे। अगर वचन अच्छा लगा है जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके साथ। प्रभु आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।